जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 24 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले 3 तक इसका क्वेश्चन हो चुका। आज हम लोग इसके ऊपर 4 से कोशिश करेंगे, 4, 5, 6 क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन को ये जो चैप्टर है इसका थ्योरी पार्ट भी हो चुका है और इसका ये सेकेंड वीडियो आएगा थ्योरी के बाद। थ्योरी एक ही वीडियो में था, उसके बाद उसमें प्रयोग क्वेश्चन भी था। प्रयोग क्वेश्चन को भी बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे डेवलप होती है। ये चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको आसान लगेगा। इस तरह आप सोचिए कि एक ही वे में आसान है, नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन चीज़ों को अगर जब आप समझ जाते हैं, तब आपको बहुत ही आसान ये लगेगा। करते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो हमें क्या दिखाना है, सेक 17 माइनस साइन 73 इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये साबित करना है। देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको एक तो मान लीजिए 17 मिल गया, लेकिन आपको 73 नहीं मिला है। तो हम लोग साइन 73 को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इसको या कोई एक को हम चेंज कर ले आपस में कोऑर्डिनेट करके कि 73 का वैल्यू क्या है, तो हमें आसानी से मिल जाए। क्यों? यहाँ पे देखिए सेक तो किसी न किसी रूप में यहाँ रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन इसका रिलेशन हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए साइन 73 कैसे आया होगा। देखिए इतना मैं लिखा है, साइन कैसे आया होगा, साइन 90 माइनस 70, तो आएगा ये हो जाएगा हमारा कोस 70। यानी साइन 73 की जगह हम लोग कोस 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, देखिए सेक 17 बाई कोस 73 हो गया। अब सब 73 में आ गया, तो इस रूप में हमें देखिए क्या है कि सेक साइन 17 डिग्री हमारा कितना है, एक्स बाई वाई। ठीक है, अब ये एक्स बाई वाई है, यानी कि ये क्या है, लंब बटा कर्ण। अगर हम यहाँ से आधार निकाल पाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि पूरा इक्वेशन हमारा इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, और हमें ज्यादा दिखना नहीं पड़े। तो मान लीजिए लंब बराबर एक्स के और कर्ण बराबर कितना हो गया, वाई के। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर में से अगर लंब हम घटा दे तो हमें निकल जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना है, वाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और ये होता आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार रूट ओवर वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। दोनों में के कॉमन है, तो आप इसको के को निकाल सकते हैं। तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इतना आया वाई स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए मैं और मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, देखिए तो आधार आपका कितना हो गया, के रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आधार आपका आ गया उतना। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि जब इतना आ ही गया है, तो हम लोग अब क्या करें, सेक लिखे, सेक 17 डिग्री और कॉस 17 डिग्री। तो सेक 17 क्या होगा, सेक आप हाँ सेक 17 क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आया है, के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है y के। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें होगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है y। ठीक है, तो ये हो गया आपका y के, और यहाँ कितना आया, आधार कितना आ गया के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों सब में के बाहर है, तो के को काट दीजिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये इससे तो ये कट जाएगा भाग देने में, तो बचेगा वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। और आपका देखिए इससे तो वाई वाई कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इस दोनों को गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आया। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखिए क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो वाई स्क्वायर एक प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो साबित करना था। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस चीज को साबित कर दिया। क्वेश्चन किस साल पूछा है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देखिए। सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर 78 बराबर हमें क्या साबित करना है 1। ये तो सेक और 10 का रिलेशन नहीं होता है, लेकिन एक रिलेशन होता है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक रिलेशन इसमें होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, यानी कि हमको इसी दोनों में करना है, इसको हम लोग इधर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सोच रहा होगा कि इसको हम लोग चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसी वे पे रिलेशन निकालना है। तो अब देखिए आपको पता होगा कि tan थीटा कॉट थीटा हमारा होता है 1। ठीक है, tan थीटा कॉट थीटा हमारा क्या होता है 1, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कि 1/tan थीटा की जगह हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। दूसरी बात आपको एक और रिलेशन यह होगा, सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है इसमें हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज होगा वो भी आप लोग आगे देखिए। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, सेक स्क्वायर 12 डिग्री है माइनस ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर 78। ठीक है, तो सेक 12 डिग्री कैसे होगा, यानी कि सेक 90 माइनस 78 ये हो जाएगा हमारा कितना कोसेक 78। दोनों तरफ तो ये हमारा कितना हो गया, सेक 12 डिग्री बराबर क्या हो गया कोसेक 78। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 12 बराबर कोसेक स्क्वायर 78। ठीक है, तो आपका आ गया सेक स्क्वायर 12 की जगह हम लोग कोसेक स्क्वायर 78 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखिए, तो ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर 78 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 78 डिग्री। अब आपको याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1, और दोनों तरफ थीटा सेम है, तो यहाँ भी देखिए थीटा थीटा सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। यही हमें साबित करना था। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही
सिंपल वे का क्वेश्चन था, आप लोग इसको आराम से बना सकते थे। ठीक है, किसी भी तरह कोई इशू होने पे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया ही होगा, तो हमें क्या साबित करना है, 1 प्लस टेन ए बाई टेन बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब आप देखिए, ये आपको एकदम दे दिया है, डिटो दे दिया है कि हमें ए में ही रिलेशन निकाला, और इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि शो करना है। यानी अगर आपको याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस रूप में अगर हम ले आए तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमको लाना के बस कितना है, इस रूप में हमको लेके आना है। अब इस दोनों से तोड़ फोड़ करके हमको यहाँ पे लाना है। अब देखिए कैसे होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, दोनों तरफ आप कॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉट बी। कॉट बी क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस ए होता है हमारा टेन ए। तो कॉट एंगल बी हमारा कितना हो गया, टेन ए। ठीक है, यहाँ पे सीधे तो कॉट बी बराबर कितना हो गया, टेन ए। अगर अभी आपको याद होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा क्या होता है, 1। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, या टेन, ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कॉट बी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/tan बी के, यानी 1/tan बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए। इसी चीज का हमको यहाँ उपयोग करना है। देखिए कैसे होगा, देखिए ये जो इक्वेशन है ये है आपको tan ए इंटू 1/tan बी। ठीक है, तो tan ए इंटू 1/tan बी, तो 1 प्लस tan ए और 1/tan बी हो गया आपका tan ए। ठीक है, 1/tan बी हो गया हमारा tan ए। अभी हम लोगों ने देखा है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। तो यही हमको साबित करना था और यही आसानी से आपका साबित हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, तो बहुत आसानी से इसमें, अगर ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा आप अगर टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा अगर आपको समझ है, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इजी वे में आप इसको सॉल्व कर शो करना है। देखिए कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, कोट स्क्वायर 68 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 68। अगर हम इस पार्ट से चले चाहे इस पार्ट से चले, आप दोनों में इजी वे बना सकते। कैसे, देखिए कोसेक 22 डिग्री कैसे आया हुआ, देखिए कोसेक 22 डिग्री का मतलब क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक जो 90 माइनस 68 है ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यानी कि कोसेक 22 डिग्री बराबर हो जाएगा शेक 68 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, शेक 68 डिग्री। क्यों, कोसेक शेक में ही चेंज होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ डाल देंगे तो कुछ ना कुछ इक्वेशन निकलेगा। देखिए कैसे, तो 1 ये हो जाएगा हमारा सेक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 68 बराबर कॉट स्क्वायर 68। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेक हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 68, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 68 बाई साइन स्क्वायर 68। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1/sin स्क्वायर 68, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर
68। तो ये हमारा LHS पार्ट था। अब RHS पार्ट देखिए क्या होता है, कितना आया कोसेक स्क्वायर 60। इसको याद रखिएगा ध्यान से, आगे हम लोग को काम आने वाला है। ठीक, हमारा कितना आया कोसेक स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, तो अब RHS पार्ट क्या है हमारा, देखिए देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 68। ठीक है, अब आपको याद होगा कि साइन 68 डिग्री कैसे आया होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 22 डिग्री बराबर इतना आया होगा, यानी कि ये बराबर होगा, यानी कि साइन 68 डिग्री बराबर कॉस 22 डिग्री, दोनों को स्क्वायर कीजिए तो साइन स्क्वायर 68 बराबर कॉस स्क्वायर 22। ठीक है, अब इसके जगह पे हम लोग इसको डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉट स्क्वायर 68। अब आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा। तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68। तो अभी आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 68, और हमारा यहाँ भी आया LHS मैथ 68, यानी कि इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 68, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS।